Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. It is section number 1 of geography of class 8 and today I'm going to discuss chapter number 4 of geography and its title is natural disasters. Okay, in this chapter we will discuss the definition of natural disasters and the different natural disasters on the earth's surface. Plus, we will discuss about the reasons of natural disasters, why they came, and how we control these natural disasters. Okay, and how we handle these natural disasters. So let's start with the definition of natural disasters. Any natural phenomenon which may cause loss of life and property for man is called natural disaster. This is the definition of natural disaster कि natural disasters होते क्या हैं. कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमिनन, कोई भी ऐसी नेचुरल चीज़ जिसकी वजह से इंसानों को या लाइफ को यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो ऑन द अर्थ सरफेस, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल डिज़ास्टर कहेंगे. लाइक वॉल्केनिज्म है, लैंडस्लाइडिंग है, desertification है, floods, cyclones, earthquakes and forest fires. These are all natural disasters and these are all natural phenomenon which can cause destruction for mankind. ठीक है, और ये तमाम चीज़ें जो है इंसान के लिए तबाही का बायस बनती हैं. और ये किस तरीके से तबाही का बायस बनती हैं, कैसे ये डिज़ास्टर क्रिएट करती हैं, इनको हम फर्दर वन बाय वन इनकी जो है डिटेल उसको डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीके से ये नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं और इंसान जो है इनको किस तरीके से हैंडल कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनिज़म. वॉल्केनिज़म क्या है और ये नेचुरल डिज़ास्टर क्यों है और ये क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वॉल्केनिज़म, the formation of molten rock material magma inside the earth and the process of its coming out on the surface of earth is called volcanism. ठीक है, जो फॉर्मेशन है रॉक्स मटेरियल की, मैग्मा. अब आपको पता है कि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ वहाँ पे हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है. ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत शदीद गर्मी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिनरल्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. अंडर अर्थ सरफेस जो है रॉक्स मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं और रॉक्स मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, एक थिक लिक्विड फॉर्म होता है और इस थिक लिक्विड को हम कहते हैं मैग्मा. ठीक है, और ये मैग्मा जो है समटाइम्स जो है जब अर्थ के किसी वीक पोर्शन से उसको फाड़ के या अरप्ट आउट होता है अर्थ के किसी वीक पोर्शन से, तो दिस इज़ कॉल्ड लावा. अब लावा जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एक हॉट सेमी सॉलिड मैटर होता है और इस लिक्विड ये लिक्विड जहाँ जहाँ फैलता है वहाँ पर काफ़ी तबाही हो जाती है और वो हर चीज़ को जला के राख कर देता है. ठीक है, तो वॉल्केनिज्म बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द अरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ. ज़मीन के नीचे से लावा का फट कर बाहर निकलना और फिर सराउंडिंग एरिया में फैल जाना, दिस इज़ कॉल्ड वॉल्केनिज़म. और वॉल्केनिज़म की वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग एरिया जहाँ से लावा अरप्ट आउट हुआ है या फट कर बाहर निकला है, वहाँ जो साइड का सारा एरिया होता है वो शदीद आग और तबाही के शिकार हो जाता है. ठीक है, द मैग्मा व्हेन कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लावा. ठीक है, मैग्मा, ये बात आप जानते हैं कि मैग्मा जब अर्थ सरफेस के ऊपर आता है तो वो लावा कहलाता है. एंड इट बर्न्स एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और ये हर चीज़ को जला के और तबाह कर देता है. दैट कम्स इन इट्स वे, और जो भी इसके रास्ते में आती है. ठीक है, समटाइम इट कम्स आउट ऑन विद एन एक्सप्लोजन एंड कॉजेज एन अर्थक्वेक, और समटाइम्स तो ये एक बड़े धमाके की सूरत में बाहर निकलता है, फटता है, अर्थ सरफेस को फाड़ कर बाहर निकलता है. तो क्या होता है, इस बड़े एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ सरफेस वाइब्रेट करने लगता है और अर्थक्वेक कॉज होता है. ठीक है, तो अर्थक्वेक कॉज करने की भी रीज़न जो है ना वॉल्केनिज़म बनता है. वॉल्केनिज़म इट्सेल्फ डेंजरस है इंसानों के लिए भी और लाइफ के लिए भी ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन साथ ही साथ अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थ सरफेस वाइब्रेट होने की वजह से आपको पता है कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है. ठीक है,
तो वॉल्केनिज्म कैसे होता है, इसको हम आगे से थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं. समटाइम्स वॉल्केनिज्म volcanic ash also comes out on the out with lava and gases during volcanism. ठीक है. अब वॉल्केनिज्म के प्रोसेस में सिर्फ लावा रप्ट आउट नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसके साथ साथ वॉल्केनिक ऐश जो राख होती है वो, और साथ ही साथ जो है जहरीली किस्म की गैसेस भी इसके साथ रिलीज़ होती हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर देती हैं और हमारे लिए डिजीज़ और तबाही का बायस बनती हैं. ठीक है. दिस ऐश में राइज इन द एटमॉस्फेयर अप टू सेवरल माइल्स एंड कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. और ये जो ऐश है, ये जो राख है जो वॉल्केनिज्म के दौरान बाहर निकलती है, इससे क्या होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर वो पोल्यूट हो जाता है और हमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का सामना करना पड़ता है. अब बात करते हैं वॉल्केनिज्म इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर वॉल्केनिज्म का क्या स्कोप है, यहाँ पर वॉल्केनिज्म के कितने वाक़यात हो चुके हैं. पाकिस्तान इज़ फॉर्चुनेट दैट इवन लेइंग ऑन एन active vibrant region, no dangerous and active volcano lies within the boundaries. पाकिस्तान जो है इस हवाले से काफ़ी खुशकिस्मत मुल्क है क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिव जो है वाइब्रेंट में एरिया में लाया करने के बावजूद यहाँ पर कोई एक्टिव वॉल्केनो मौजूद नहीं है. और एक्टिव वॉल्केनो के बारे में आप पढ़ चुके हुए हैं इन क्लास 7 कि एक्टिव वॉल्केनोस वो होते हैं जहाँ पे अरप्शन ऑफ लावा जो है वो सारा साल किसी टाइम टू टाइम होती रहती है. ठीक है. तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो मौजूद नहीं है. However, some volcanic activities have been traced in some places of Hindu Kush mountain ranges and Balochistan. लेकिन ताहम फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हिंदू कुश माउंटेन जो कि बलूचिस्तान में हैं तो वहाँ पर देखी गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ना होने के बराबर हैं. सो वॉल्केनिज्म के हवाले से अगर विद इन द कंट्री हम देखें सिचुएशन तो वो काफ़ी सेफ़ है और पाकिस्तान में कोई एक्टिव वॉल्केनिज्म मौजूद नहीं है. ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली जापान का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ पर जो है सारा साल इन चीज़ों का ख़तरा रहता है, वॉल्केनिज्म का ख़तरा रहता है और लोग जो हैं उसके हवाले से काफ़ी हद तक प्रिपेयर भी होते हैं. अच्छा, अब वॉल्केनिज्म से बचने के लिए या वॉल्केनिज्म के वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी आता है तो उससे मैक्सिमम उसको मिनिमम करने के लिए, मैक्सिमम बचने के लिए और उन लॉसेस को मिनिमम करने के लिए हम क्या सेफ्टी मेजर्स इख्तियार कर सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. टू mitigate loss of life and property in areas of vulnerable to volcanism, integrated monitoring system of volcanoes has been adopted throughout the world. ठीक है. अब जो से भी एरियाज़ हैं जहाँ पर वॉल्केनिज्म का ख़तरा होता है वहाँ पर पहले से मॉनिटरिंग सिस्टम प्लेस किए जाते हैं और ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव वॉल्केनोज़ को की हर मूवमेंट पर नज़र रखते हैं और जब भी किसी बड़े धमाके या किसी बड़ी कोई डिस्ट्रक्शन की रीज़न होनी हो या कोई डिस्ट्रक्शन आनी हो तो उसका पहले से इनको अंदाज़ा हो जाता है. ठीक है. तो वो फिर सेफ्टी मेजर्स इख्तियार किए जा सकते हैं. इन केस ऑफ एमरजेंसी अ वार्निंग इज़ डिक्लेयर्ड इन द hazard zone to make people prepared to combat the disaster. ठीक है. तो किसी भी सिचुएशन, किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन से पहले ही जो है उस एरिया के लोगों को वार्न कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो है कमिंग डेज़ में या कमिंग कुछ आवर्स के अंदर एक बड़ा वॉल्केनिज्म का केस होने वाला है. सो लोग जो हैं वो पहले ही सेफ्टी मेजर्स इख्तियार कर लेते हैं या वो इलाका खाली कर दिया जाता है. सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अवॉइड द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वॉल्केनिज्म. ठीक है. तो वॉल्केनिज्म से बचने के लिए ये मेजर्स इख्तियार किए जाते हैं कि वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब होते हैं और ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो है आने वाले ख़तरे से पहले ही आगाह कर देते हैं लोगों को और लोग जो है वो इसमें से सेफ़ जोन के अंदर चले जाते हैं डेंजर जोन से निकल कर. ठीक हो गया. तो ये तो थी
पहली नेचुरल डिज़ास्टर जिसको आज हमने डिस्कस किया एंड दैट इज़ वॉल्केनिज्म। और वॉल्केनिज्म में क्या होता है कि वॉल्केनिज्म में लावा अरप्ट आउट होता है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ आर्थ, और सरफेस के ऊपर जब आता है ये लावा तो हर तरफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। इसको पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं, हमने ये दोनों डिस्कस किए हैं। रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपके नोट्स में क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपने आज प्रिपेयर करना है इसके होमवर्क के लिए, ठीक है। ओके, टिल अल्लाह हाफिज़।